बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। जैसा कि आप सब जानते हैं, EST फिजी डिपार्टमेंट का पेपर जो है वो 23 तारीख को हो चुका है। तो 2 दिन हो चुके हैं इस पेपर को हुए। तो इसकी मेरिट लिस्ट के हवाले से मेरिट क्या बनेगा और इसका फाइनल रिजल्ट कब अनाउंस्ड होगा, मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूं। जो लोग मेरिट पे आएंगे वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। रिजल्ट इसका जल्दी अनाउंस होगा। मैं तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, मुकम्मल तफसीलात। रिजल्ट किस डेट को अनाउंस्ड होगा, मेरिट क्या क्या बनेगा, किस सूबे का क्या मेरिट होगा, ओपन मेरिट क्या होता है, प्रोविंस का या सूबे का मेरिट क्या बनेगा, तमाम तफसीलात इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब, ये जो सीट्स अनाउंस्ड हुई हैं, सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं। टोटल जो सीट्स EST के अनाउंस्ड हुई हैं वो है 212 फॉर मेल की, ठीक है। उनमें ओपन मेरिट की 16 सीट्स हैं। ओपन मेरिट क्या होता है मैं ये भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। पंजाब में 99 है और सिंध रूरल और सिंध अर्बन में 38 सीट्स हैं। KPK में 23 सीट्स हैं, बलोचिस्तान में 12, AJK में 4 और 6 फाटा में। ये तमाम तर वो लिस्ट है जो सीट्स की है। अब इसकी बदौलत ही मेरिट बनना है, ये बताने का मकसद इसीलिए है कि इसकी बेस पे ही आपका फाइनल मेरिट बनना है, ठीक है। ये मेल की बात हो रही है, फीमेल की मैं अभी आप साथ साथ बताता चला जाऊंगा। ये मेल की बात हो रही है, ठीक है। मेल की टोटल 212 सीट्स है, ओपन मेरिट 16 है, बाकी ये मैंने आपको सारी बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट फीमेल पे। फीमेल की सीट्स टोटल 45 है, ठीक है। टोटल 45 फीमेल की सीट्स हैं। 3 ओपन मेरिट की सीट्स हैं, 21 पंजाब में है, 9 सिंध रूरल सिंध अर्बन में है और KPK में 5 हैं, 3 बलोचिस्तान में है और 1 एक्स फाटा में सीट्स है EST की फॉर फीमेल। ये तो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब हम चलते हैं मेरिट की जानिब। मेरिट क्या बनेगा और किस तरह बनेगा, एक सीट पे कितने लोगों को इंटरव्यू में कॉल आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन मेरिट की। ओपन मेरिट होता क्या है अब देख लें। ओपन मेरिट की अगर मेल की बात की जाए तो मेल की जो सीट्स है वो 16 सीट्स है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में 212 सीट्स है, लेकिन ओपन मेरिट पे 16 सीट्स है, 16 सीट्स है। इसका क्या मतलब है, इसमें पूरा पाकिस्तान शामिल है, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट शामिल है। पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, AJK, फाटा, तमाम की तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें जो इंटरव्यू होगा, इन तमाम सूबों के जो स्टूडेंट्स होंगे जो टॉप पे होंगे, 16 सीट्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी मैं बाद में बताता हूं आपको। आपने वीडियो को पूरा तफसीलात के साथ सुनना है। ओपन मेरिट में जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स होंगे, 16 सीट्स होंगी ओपन मेरिट पे। अब 16 सीट्स का हिसाब लगा के अब एक सीट के पीछे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये ओपन मेरिट की बात हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं। 16 सीट्स है, 16 सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 16 पाया 80 जो है टोटल स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान के ओपन मेरिट में बुलाए जाएंगे। उसमें ये नहीं देखा जाएगा ये पंजाब से कितने हैं, सिंध से कितने हैं, KPK से कितने हैं, बलोचिस्तान से कितने हैं, AJK से कितने हैं, नहीं। उसमें ये देखा जाएगा जो पहले 80 स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको बुलाया जाएगा, ठीक है, उनको बुलाया जाएगा। अब इनका जो मेरिट है, ओपन मेरिट जो है मेल का, अब वो रहेगा 75 से 80। 75 से 80 जिन स्टूडेंट्स के नंबर 75 से लेकर 80 के बीच में आते हैं, उनको ओपन मेरिट पर अनाउंस किया जाएगा कि उनका इंटरव्यू होगा। समझ आ गई। अब ओपन मेरिट की बात करते हैं फीमेल। फीमेल की 3 सीट्स हैं और 3 सीट्स के पीछे 15 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में 15 औरतों को बुलाया जाएगा, फीमेल को बुलाया जाएगा ओपन मेरिट पे,
पूरे पाकिस्तान में। अब इनका जो मेरिट है वो 80 प्लस रहेगा। जस्ट ओपन मेरिट की बात हो रही है, अभी सूबों का अलग मेरिट बनेगा, वो नेक्स्ट मैं बता रहा हूं। ये जस्ट इस स्लाइड में ओपन मेरिट की बात है। 16 सीट्स ओपन मेरिट पूरे पाकिस्तान में है ईएसटी फिजी डिपार्टमेंट में, और 80 स्टूडेंट्स को मेल 80 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा पूरे पाकिस्तान में जो टॉप पे आएंगे। ठीक है, उनका मेरिट 75 से 80 प्लस बनेगा। ठीक है, 75 टू 80, इसके बीच में जिसके नंबर है उसको इंटरव्यू की कॉल आएगी। उसके बाद अब 15 जो सीट्स हैं, 15 जो फीमेल को बुलाया जाएगा, 3 सीट्स ओपन मेरिट फीमेल की है, 15 फीमेल को बुलाया जाएगा, उनका मेरिट 80 प्लस बनेगा। क्यों इनका मेरिट? क्योंकि बहुत सी फीमेल ने अप्लाई किया हुआ है, जस्ट 15 फीमेल को बुलाना है। बहुत सी फीमेल ने टेस्ट दिया हुआ है, अब इंटरव्यू में जस्ट 15 को बुलाना है, इसीलिए इनका मेरिट जो है वो 80 प्लस बनेगा, हाई मेरिट रहेगा, ओपन मेरिट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सूबों की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट मेल का। अब पंजाब में 99 सीट्स है। ठीक है, अब एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स बनते हैं 495, 495 स्टूडेंट्स बनते हैं। 495 विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। 495 पंजाब में 99 सीट्स के पीछे 400 तकरीबन 500 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की कॉल आएगी, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब इनका जो मेरिट है पंजाब वालों का वो 65 रहेगा, 65 प्लस, 66 भी हो सकता है, 67 भी, 68 भी, 69 भी, 70 भी, यानी कि 65 प्लस रहेगा। मेरिट इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि जो पेपर था ना वो डिफिकल्ट था, इतना आसान पेपर भी नहीं था। ठीक है, अब 50-50 पेपर था, मुश्किल भी था, आसान भी था, तो इसलिए जो मेरिट जो कैलकुलेशन ये 2 दिन मैंने लिए हैं, ये जो मेरिट है ये आपका 65 प्लस रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, इसमें थोड़ी आगे पीछे जो है ना 19-20 का फर्क हो सकता है। तो उसके बाद सिंध की बात की जाए तो सिंध की अर्बन और रूरल की 38 सीट्स हैं, एक सीट के पीछे 5 लोग, 190 स्टूडेंट्स बनते हैं, 190 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक है, अब ये सिंध का जो मेरिट है वो 62 से लेकर 65 के बीच में रहेगा, 62 से 65 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान का टोटल जो सीट्स है वो 12 है, 12/60 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी, और बलूचिस्तान का मेरिट 65 to 70 रहेगा। ठीक है, अब इनका मेरिट भी 65 to 70 है। क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। अब ओनली जो है वो 60 यानी कि 60 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उनका मेरिट 65 to 70 रहेगा। केपीके में 23 सीट्स हैं और एक सीट के पीछे 5 स्टूडेंट्स और 115 स्टूडेंट्स को कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, और इनका मेरिट 62 से 67 के बीच में रहेगा। ठीक है, इसके बाद एजेके में 20 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि 4 सीट से 20 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, इनका मेरिट 65 प्लस रहेगा, क्योंकि बहुत सी कम लोगों ने अप्लाई किया था एजेके में, आबादी भी कम है, इसलिए इनका मेरिट भी 65 प्लस रहेगा। फाटा की बात करें 6 सीट्स हैं, 5 एक सीट पे 30 लोग बनते हैं, इनका मेरिट 60 प्लस रहेगा। समझ आ रही है, फाटा का मेरिट 60 प्लस रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जनाब जी फीमेल का मेरिट। मेल का मेरिट आप मैंने बता दिया, ओपन मेरिट भी और सूबों का मेरिट भी। अब फीमेल का ओपन मेरिट हमने पहले स्लाइड में बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं इनके सूबों की। पंजाब में 21 सीट्स हैं फीमेल की, ठीक है, और एक सीट के पीछे 5 लोग, टोटल बनते हैं 105 स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। 105 फीमेल को, गर्ल्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब जो पंजाब में इसका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा 65 to 70 प्लस, 65, 70, 71 भी, 72 भी जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फीमेल ने अप्लाई किया हुआ है जो ईएसटी की जॉब फिजी डिपार्टमेंट में। इनका मेरिट जो है वो बॉय से ज्यादा रहेगा, क्योंकि अब इनकी सीट्स कम है, सीट्स कम में एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं, ज्यादा लोगों ने टेस्ट दिया, तो इसीलिए इनका मेरिट थोड़ा सा हाई रहेगा। अब इनका मेरिट 70 प्लस भी जा सकता है, 65 to 70 प्लस जा सकता है। सिंध में
जो है वो टोटल 9 सीट्स हैं अर्बन और रूरल में। अब 45 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। अब इनका मेरिट भी जो है वो 65 प्लस 70 रहेगा। फीमेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बलूचिस्तान की। अब बलूचिस्तान की टोटल जो है वो 3 सीट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। तो इनका मेरिट 67 टू 72, ठीक है, 67 टू 72 इनका मेरिट यहां तक रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं केपी के। 25 स्टूडेंट्स हैं, 5 सीटें हैं, 25 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए फीमेल को। इनका मेरिट 70 प्लस रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। इनका मेरिट 70 प्लस जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फाटा की। फाटा की 1 सीट्स है, 1 सीट के पीछे 5 लोगों को बुलाया जाएगा फीमेल। तो इनका मेरिट रहेगा जनाब 75 प्लस रहेगा, 75 प्लस इनका मेरिट रहेगा। समझ आ गई है? ये मैंने आपको तमाम तफसीलात बता दी मेरिट के हवाले से। फीमेल का मेरिट क्या रहेगा, ओपन मेरिट में मैंने बता दिया पूरे पाकिस्तान के जो पहले 80 स्टूडेंट्स होंगे उनको उठाया जाएगा। सूबा नहीं देखा जाएगा कि पंजाब में कितने हैं, वो मैंने आपको अलग बताया। ये ओपन मेरिट है। ओपन मेरिट में जो टॉप पाकिस्तान के जो 80 स्टूडेंट्स होंगे जिनके नंबर अच्छे होंगे उनको बुलाया जाएगा। इनका मेरिट 70 टू 80 रहेगा। इसी तरह फीमेल का अलग है क्योंकि फीमेल और मेल की सीट्स अलग अलग आई हैं, अनाउंस हुई हैं। इसी तरह मेल का सूबों का मेरिट भी मैंने आपको तफसीलात के साथ बता दिया। इसके साथ आपका फीमेल का भी मैंने आपको तफसीलात के साथ बता दिया। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का मेरिट ये बन रहा है वो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब दूसरा सवाल है, सर रिजल्ट कब अनाउंस्ड होगा? जनाब डियर स्टूडेंट, जो आपका रिजल्ट है जैसे ही आपने अप्लाई किया था, अप्लाई की डेट थी और साथ ही आपके जो है वो टेस्ट की डेट थी, तो अप्लाई के बाद आपको 10 दिन का टाइम मिला था टेस्ट के लिए। तो इसी तरह ही आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी अनाउंस्ड हो जाएगा। आपका रिजल्ट 15 मार्च से पहले 10 या 15 मार्च के बीच में आ जाएगा। ये मेरी बात याद रख लें। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जो आपका रिजल्ट आना है टेस्ट का, उसका जो फाइनल डेट है वो 10 से 15 मार्च के बीच, इससे पहले भी हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा डिले कितना हो सकता है, 10 से 15 मार्च। 15 मार्च से पहले जब मर्जी आपका रिजल्ट अनाउंस्ड हो जाए, 10 तारीख से पहले भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको डेडलाइन बताई है। तो ये आपका रिजल्ट इन दिनों में इंशाल्लाह आ जाना है, क्योंकि जितना जल्दी इनका टेस्ट होगा उतना ही जल्दी इनका प्रोसेस होता है। तो ये थी आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसे करनी है। इंटरव्यू का आपने इंटरव्यू की तैयारी टेस्ट से ज्यादा करनी है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो लोग जिनका मेरिट बन रहा है उनको कॉल आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है क्योंकि आपका एक सीट के पीछे 5 लोग हैं, ठीक है। 5 लोगों को बुलाया जाना, एक बंदा रखना है। तो आप इंटरव्यू की तैयारी इतनी अच्छी करें कि वो आपको रखने पे मजबूर हो जाए। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम इंशाल्लाह जो है वो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ने हमारे नोट्स लिए थे, बहुत सी स्टूडेंट, अब जो इंटरव्यू होना है ना वो टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपके वो 5 सब्जेक्ट थे, इधर आपके मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में टच किए जाने। एक तो आपका पेडागोजी प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट है जिसमें आपके टीचिंग मेथड जैसे कि आपने पढ़ाना है, लर्निंग थेरीज है, ठीक है, और दूसरा है जनरल नॉलेज। ये 2 जो है ये चीजें टच की जानी है, बाकी किसी सब्जेक्ट को नहीं छड़ा जाएगा। बस उसमें जनरल नॉलेज में कुछ इस्लाम याद के क्वेश्चन जरूर ऐड होंगे, ठीक है, जो कि टेस्ट में नहीं थे। हमने इंशाल्लाह, आप अगर किसी स्टूडेंट्स ने तैयारी करनी है इंटरव्यू की तो हमारे ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आप प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप करें, आप कॉल ना कीजिए, मैं कॉल नहीं उठाता हूं। और भी बहुत सी काम होते हैं, स्टूडेंट्स के टेस्ट वगैरह तैयार करने होते हैं, इंटरव्यू की लिस्टें वगैरह बहुत सी जो है ना वो डाटा प्रिपेयर करना होता है। तो व्हाट्सएप पे कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई जो है जरूर मिलेगा। तो सेशन हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिनका मेरिट बन रहा है वो अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। आपको बाद में कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा आपका 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू हो जाना है। तो इंटरव्यू आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपकी सीट्स कंफर्म हो जाए। तो ये थी आज की जो वीडियो थी टेस्ट के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से।
फाइनल रिजल्ट के हवाले से और इसके साथ साथ मेरिट के हवाले से। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे, फिर मैंने कहा कि आपको वीडियो ही बना के सेंड करें ताकि तमाम के तमाम स्टूडेंट जो है उसको सुन लें और उनको पता चल जाए कि मेरिट क्या बनेगा और रिजल्ट कब अनाउंस होगा। तो मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, आगे भी अपने दोस्तों तक भी बचाएं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाले दिन में बहुत सी जॉब्स आ रही हैं, तो इंशाल्लाह हम वक्तन ब वक्तन आपके साथ इंशाल्लाह कनेक्ट रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तैयारी के हवाले से भी अगर किसी ने तैयारी करनी है पेडागोजी की, तो पेडागोजी के लिए हम प्रोफेशनल हैं। इंशाल्लाह हमारा पूरा बैकग्राउंड जो है वो प्रोफेशनल है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के टेस्ट में जिनने फाइल ली है तो आप चेक कर सकते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन, 10 फर्स्ट टाइम, 10 सेकंड टाइम, 20 के 20 क्वेश्चन हमारी फाइल से है, एक क्वेश्चन भी मिस नहीं हुआ। तो मैं आपका फिर शुक्रगुजार हूँ, मैं फिर आपके लिए दुआ करूँगा अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे अपने अपने मकसद में। पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत है, जितनी लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे उनको उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।